Hello bachcho, let's read this question. So this question says 10 gram of ice at 0 degree Celsius is kept in a calorimeter of water equivalent to 10 gram. How much heat should be supplied to the apparatus to evaporate the water thus formed? Okay, neglect loss of heat. ठीक है, लॉस ऑफ हीट यहाँ पर नेगलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रखा है 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर एक कैलोरीमीटर पर रखी गई है जिसका वाटर इक्विवेलेंट भी गिवन है। ठीक है, हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू द apparatus टू evaporate द वाटर दस फॉर्म। ठीक है, वाटर जो बन रहा है उसको इवेपोरेट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप क्या लिख लीजिए, कैलोरीमेट्री लिख लीजिए। कैलोरीमेट्री लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, या फिर क्या लग सकते हैं आपको, कैलोरीमेट्री आपकी बेसिकली हीट की स्टडी करने की ब्रांच को हम कैलोरीमेट्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हीट लॉस टू हीट गेन के इक्वल होगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ ऑल द डेल्टा क्यू है, यानी कि हीट चेंज का जो समीशन होता है वो सब किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। यानी कि जितनी हीट लॉस्ट होगी उतनी गेन के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर साइन अपने आप सब बैलेंस कर देता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया, 10 ग्राम आइस। देखिए आपके पास क्या है, 10 ग्राम आइस है। ठीक है, 10 ग्राम आइस कितने पर, आपके 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, इस केप्ट इन कैलोरीमीटर और वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या कैलोरीमीटर है। ठीक है, अब हम इसको कितनी हीट सप्लाई करें कि इसको हमें वाटर टू इवेपोरेट द वाटर दस फॉर्म। ओके, ये आइस को देखिए हम किसमें बनाना है, आपको इसको इवेपोरेट करवाना है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये किसमें कन्वर्ट होगी, 10 ग्राम आइस को आप पहले क्या करोगे, 10 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, कितने पर, आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी वाटर पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका कितना आएगा, देखिए 10 ग्राम आइस था। हम इसको क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले इसका फेस चेंज करेंगे। ठीक है, फेस चेंज के करस्पॉन्डिंग जो हीट सप्लाई होती है वो होती है आपकी एम टाइम्स एल के इक्वल। ठीक है, लेटेंट हीट का यूज करते हैं, किसका, लेटेंट हीट का। और यहाँ पर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही तो फ्यूजन का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये होगा। दूसरी प्रोसेस क्या होगी, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको 10 ग्राम वाटर को हम कहाँ पे ले जाएंगे, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो आपकी फेस तो चेंज नहीं हो रहा है, बस टेम्परेचर का चेंज होता है। और जब टेम्परेचर का चेंज होता है तब जो हीट सप्लाई होती है वो एम एस डेल्टा टी के इक्वल होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट भी गिवन कर रखा है। वाटर इक्विवेलेंट देखिए हमें कैलोरीमीटर का गिवन कर रखा है 10 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो आपका जो कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर भी तो गर्म होगा। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करें सच दैट कैलोरीमीटर प्लस वाटर दोनों का राइज इन टेम्परेचर क्या हो, इक्वल हो। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मास आता है वो किसके इक्वल आता है, दैट इज कॉल्ड अवर वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऐसे हम करके इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। आपके पास क्या 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले आप आइस को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, वाटर में कन्वर्ट कर लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो देखिए ये कौन सी किसका यूज करेंगे, हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला यूज करेंगे। ठीक है, मास कितना आपका 10 ग्राम के इक्वल। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की कितनी होती है आपकी, ये होती है आपकी 80 कैलोरी, 80 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 80 कैलोरी पर ग्राम। ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो इसकी पूरी टर्म की यूनिट कितनी आएगी, कैलोरी के इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये तो आपकी यहाँ से यहाँ तक की हीट है, ये कितनी होगी आपकी 800 कैलोरी। चलिए ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 10 ग्राम वाटर को आप क्या कर लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो जो कैलोरीमीटर है वो भी आपका गर्म होगा। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर देखिए वाटर, इसका वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है 10 ग्राम के इक्वल। ठीक है, तो चलिए पहले आप खाली वाटर को ही कन्वर्ट कर लीजिए। वाटर के करस्पॉन्डिंग देखिए कितना आएगा, मास इसका 10 ग्राम है। एस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की होती है आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 ग्राम के करस्पॉन्डिंग है तो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए टेम्परेचर का कितना चेंज हुआ है, 0 से 100 डिग्री जा रहे हैं यानी कि 100 के इक्वल। तो यहाँ से आपका 1000 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप हीट सप्लाई करेंगे वो कितनी करेंगे, 1000 कैलोरी के इक्वल। ठीक है, ये आपके यहाँ पर से कितना आ गया, 1000 कैलोरी आ गया। तो इसको आप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 1000 कैलोरी। ऑलराइट, अब ये आपका 10 ग्राम वाटर बन गया कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसको आपको एवापोरेट करवाना है। एवापोरेट करवाने के लिए देखिए मतलब क्या है इसका, 10 ग्राम वाटर को अब आप क्या कर लीजिए, 10 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, और टेम्परेचर तो सेम रहता है। देखिए जब भी फेज चेंज होता है टेम्परेचर सेम रहता है। अब आपको और हीट देनी पड़ेगी, और अब कितनी हीट देनी पड़ेगी, डेल्टा क्यू इजिकल टू एम एल वी के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, मास तो आपका 10 ग्राम है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 540 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी 5400 के इक्वल आएगी। ठीक है, 80 वो होता है, 540 होता है। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा, 5400 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपने 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस को 10 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट कर दिया और आपको इतनी कैलोरी
की रिक्वायरमेंट है। कितना हो गया देखिए, 10 × 800, 800, ठीक है, प्लस 5400 करेंगे तो 6200, 6200 प्लस 1000 करेंगे तो 7200 कैलोरी। कितनी हीट की क्या आपके यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अब कैलोरीमीटर का भी देखना है हमें, ठीक है, कैलोरीमीटर के करस्पॉन्डिंग देखिए कितनी आएगी। कैलोरीमीटर को देखिए हम क्या करेंगे, 0 से 100 डिग्री पर लेके आएंगे। कितने से आपका, 0 से 100 डिग्री पर, ठीक है। कैलोरीमीटर यहाँ पर आपका 0 डिग्री था, इसको कहाँ तक लेके आना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना पड़ेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हीट आएगी, मैं इसको डेल्टा Q2 लिख लेता हूँ। ये किसके इक्वल होगी, सबसे पहले ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। मास, मास कितना देखिए, वाटर इक्विवेलेंट गिवन कर रखा है 10 ग्राम के इक्वल, तो 10 ग्राम कर लेंगे। स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और टेम्परेचर का चेंज 100 है तो 100 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, 1000 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 1000 कैलोरी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको 1000 कैलोरी देनी पड़ेगी। अब हमसे पूछ रहा था कि नेट हीट कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो नेट हीट जो आपका यहाँ से आएगा डेल्टा क्यू नेट, वो किस किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, 7200 कैलोरी प्लस में आप 1000 कैलोरी को ऐड कर लीजिए, तो हो जाएगा 8200 कैलोरी के इक्वल। तो ये आपको नेट अमाउंट ऑफ हीट क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि देखिए आपको डी ऑप्शन पे गिवन है। तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।